चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या जस्ट आउटसाइड का मतलब जैसे ही सरफेस हम छोड़ते हैं उसके बाहर। नहीं समझ पाए? तो इसकी वैल्यू इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वेक्टर में दिया है इसलिए एन कैप दिया है। एन कैप को मैंने तुमने एक दिन और बताया था मैंने तुम लोगों को। यूनिट वेक्टर है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर जो नॉर्मली है, नॉर्मल निकलता है। कैसे निकलता है? परपेंडिकुलरली। अब समझो बात को, इसको हम करते हैं थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, समझ गए? क्या बन गया ये? कुछ तो बन ही गया, नहीं समझे? चिप्स। चलो ठीक है। देखो, अब मान लो कहीं हम लोग एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं यहाँ, समझ गए? ये पूरा चार्ज है, क्या है? यह है कंडक्टर, क्या है? ये चार्ज है। अब समझना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लेते हैं। कैसा मानते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे, नहीं तो फिर हाँ कोई भी ले लो, सिर्फ उससे क्या मतलब है ना, टेंशन थोड़ी लेना है जीवन में। टीचर देखो बार बार ये स्फीयर लेके दिखाता है, इसलिए मैंने कहा तुम लोग ऊब गए होगे, इसीलिए मैं कुछ और ले लेता हूँ। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? नहीं तो कहोगे बार बार एक ही चीज़ बताते हैं। नहीं आया? तुम कहोगे तो इससे भी बता, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आएगा, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम लोग चिप्स ऐसे मुड़ा वाला सोच रहे हो क्या? ऐसे मुड़ गया है चिप्स, मुड़ा हुआ कब मतलब तलते हुए मुड़ जाता होगा। हाँ चलो बात की बात है वो सब। तो इधर देखो, अब यहाँ पर हम छोटा छोड़ो, इधर पहले ले लेते हैं। अगर हम यहाँ लेते हैं तो हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे? अब बात को समझो बाबा, जैसे ये सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस भक्क से इधर सिलेंडर बना देते हैं, इधर सिलेंडर बना देते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, इधर सिलेंडर इधर सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर। देखो सिलेंडर होता है सही मतलब, तो सिलेंडर नहीं होता। क्या होता है? सिलेंडर। क्या होता है? ये है सही, समझ गए कि नहीं? सिलेंड्रिकल शेप का ले लेते हैं हम। तो अब ये सरफेस है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे चार्ज है, इसका ई इधर होगा कि नहीं होगा? देखो बात को समझो, जो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज डेंसिटी होगी वो हर जगह क्या होगी? समान। क्या होगी? समान। चार्ज डेंसिटी ई इधर है, सरफेस एरिया भी इधर है, सरफेस एरिया भी इधर है। अरे सरफेस एरिया भी इधर है कि नहीं है? हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ई इधर, सरफेस एरिया इधर, तो फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर ई डी एस। क्या होगा? और यहाँ कॉस जीरो हो जाता था, बताओ कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाता था फर्स्ट चैप्टर से। ई डी एस, डी एस अभी बताया था ना, डी का मतलब क्या? छोटा सा सरफेस एरिया। डी एस का मतलब छोटा सा सरफेस एरिया। आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे आया। सुनो तो सुनो, गॉस से अंदर तो ई वैसे भी नहीं है, बात को समझो। अंदर ई क्या है? यहाँ हर जगह ई क्या है? तो यहाँ इस सरफेस में जब ई ही नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है अंदर, तो फाई भी अंदर क्या होगा? जीरो। अरे पगलू नहीं समझे? अरे नहीं समझे क्या?
पागल हो, कहाँ समझे? देखा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है बता दो आज। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो लाइन कहाँ से आ जाएगी? अरे लाइन अंदर नहीं है, और लाइन नहीं है तो गॉस का जो थ्योरम है उसके अनुसार अंदर फ्लक्स जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे जो तुमने सरफेस ये बनाया है, उस सरफेस से फाई क्या हो गया? यहाँ पर फाई जीरो हो गया इस सरफेस में। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अंदर वाले सरफेस में फाई जीरो हुआ कि नहीं हुआ? अब केवल हम बाहर वाले सरफेस का लेंगे, इधर भी सरफेस इधर है, फील्ड इधर है 90 डिग्री, इधर भी जीरो और इधर भी क्या हो गया? बचा केवल ये। तो इसका फाई कितना होगा? तो फाई बराबर होगा कितना? गॉस लॉ से, गॉस लॉ से फाई कितना होगा? फाई बराबर कितना लिखें? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिखेंगे डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पता है क्यों? बस ये तो डेफिनेशन से हो गई। फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। नहीं समझे? इस सरफेस से, किस सरफेस से? इससे। अब इसी सरफेस से, यहीं से ये फील्ड लाइन निकलेगी, निकलेगी ना? अरे तो यहाँ पर कुछ चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज, ये पूरा अगर क्यू है तो छोटा सा तो डी क्यू मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? डी क्यू। तो डी क्यू बाई क्या होगा? एप्सिलॉन। उसने कहा था गॉस ने, सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसको तुम कहाँ रखना? ऊपर, और नीचे लिख देना कितना? एप्सिलॉन नॉट। अरे आया कि नहीं आया? तो गॉस के अनुसार फाई बराबर क्या हो गया? फाई बराबर क्या हुआ? डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने मान लिया यहाँ छोटा सा चार्ज इस सरफेस के अंदर है। आया? अब देखो मुद्दे की बात ये है, ध्यान से सुनो, ये दोनों फाई क्या हो गए? बराबर हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो बताओ ई डी एस किसके बराबर हो गया? ई डी एस बराबर डी क्यू बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। अब समझो चीज़ों को, ये डी क्यू मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि डी क्यू के लिए इतने लिए है, इतना के लिए, और क्यू पूरा फैला है। अरे डी क्यू तो इतना है ना, इससे क्या फर्क आएगा? अपने को पूरे सिस्टम के लिए चाहिए, मतलब पूरा क्यू चाहिए। तो हम एक ऐसी स्टैंडर्ड चीज़ लाते हैं जो इसको डिफाइन करे। तो हम लोग लाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लाते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही स्फीयर का भी हम लोग कर देंगे जैसे इसका कर रहे हैं, सबका एक जैसा ही होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस सरफेस एरिया। डी क्यू यहाँ जितना चार्ज है डी क्यू अपॉन सरफेस एरिया। नहीं समझे? ये होता है, यही होता है, यही होता है। पर यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज होता है वही होता है क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू बराबर क्या हो गया? सिग्मा डी एस। यहाँ रख देंगे ई डी एस इक्वल टू क्या रखेंगे? यहाँ पर क्या रखेंगे? सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस क्या हो गया? ई इक्वल टू कितना आया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए कि नहीं? अंदर फाई जीरो है, यहाँ हमने मान लिया डी क्यू चार्ज है, ये आ गया। आया कि नहीं आया? अब ये हो गया, ये अदिश रूप है, मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या है?
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, स्केलर क्वांटिटी है। इसको वेक्टर में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे वेक्टर लगा दो एन कैप। एन कैप क्या होगा, नॉर्मल। नॉर्मल होगा एक सरफेस, सरफेस पर नॉर्मल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली ही निकलेगी। कैसे निकलेगी, तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही होगी। ये प्रूफ हो गया कि उसके सरफेस पर या जस्ट आउटसाइड द सरफेस चार्ज कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे, कुछ तो आ ही रहा होगा ना। हाँ, सब आ गया तो बढ़िया है।